नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम स्वयं की समझ विषय के अंतर्गत योग दर्शन और अनुशासन को समझते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने योग का जो उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम होता है और जो शिक्षण विधि उसके बारे में समझा और साथ साथ समझा कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम समझते हैं कि योग दर्शन में जो छात्र है और उसका अनुशासन है उसका क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग की बात आज से नहीं प्राचीन काल से चलती आ रही है। प्राचीन काल के अंतर्गत जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, उसमें शिक्षण का एक पार्ट हुआ करता था योग, जहां पर जो शिष्य को योग के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता था और बहुत से ऐसे अनुशासन थे, उन अनुशासनों का पालन करवाया जाता था। जैसे कि वस्त्र पहनने से लेकर जो बाल का जो मुंडन किया जाता था, साथ ही साथ जो नियमों का पालन किया जाता था और जो कार्य और जो दिनचर्या थी उसमें काफी नियमों को पालन करवाया जाता था ताकि शरीर और मन योग के साथ स्वस्थ रहे। आइए हम उसी योग दर्शन में शिष्य और अनुशासन को समझते हैं और वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है। योग छात्र और अनुशासन। योग छात्र जब अनुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जैसे हम जानते हैं कि वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल से योग दर्शन की बात चली आ रही है। विद्यार्थी आश्रम में रहता था। पहले के समय में जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें जानते हैं कि जो विद्यार्थी वो आश्रम में रहकर शिक्षा को ग्रहण करता था। तीसरा, शिक्षक के आदेश का पालन करना। जब वो वहां रहता था शिक्षक, तो शिक्षक को गुरु का दर्जा प्राप्त था, ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, तो उसके आदेशों को पालना करना और उसका एक तरह से गुरु मानकर उसको पालन करना शिक्षक का छात्र का दायित्व होता था। अगली बात है, योग दर्शन के अनुसार ब्रह्मचर्य एवं संयम का पालन करना आवश्यक था। योग दर्शन की एक विशेषता यह थी कि छात्रों को वहां रहकर बहुत से नियमों का पालन करना रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता था। क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है और जो एक समय होता था उस समय के अनुसार, यानी कि जो आयु अवस्था के अनुसार जो समय का निर्धारण था उसके अनुसार उसको अपने नियमों का पालन करना होता था। तो यही था योग दर्शन के अनुसार। अगली बात है, छात्र के नैतिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तरों का विकास। योग का एक उद्देश्य होता था कि छात्र के जो भी नैतिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक जो स्तर है उसका विकास करना। नैतिक रूप से उसको अच्छे चरित्र का निर्माण करना, उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास करना, बौद्धिक रूप से उसकी जो बौद्धिक क्षमता है विकास करना और आध्यात्मिक यानी कि जो संस्कृति उस संस्कृति से जोड़े रखना एक योग के अंतर्गत आता था। तो यही है योग, जैसे हमारे शरीर और मन को तंदुरुस्त रखने का कार्य किया जाता था। जो प्राचीन काल में जो योग प्रणाली थी वो काफी एक अच्छी प्रणाली थी, जिसके माध्यम से बालकों के अंतर्गत बहुत से अच्छे गुणों का विकास किया जाता था और छात्रों को, बालक को शुरू से ही एक अच्छे जीवन के लिए तैयार किया जाता था ताकि जीवन में उसको किसी तरह की कोई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, और यही योग दर्शन के अंतर्गत आता था। अब हम जानते हैं छात्र के व्यक्तित्व की संपूर्ण व्याख्या के कारण। जो छात्र के जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी संपूर्ण व्याख्या के क्या कारण थे जो योग दर्शन के अनुसार माने जाते हैं। सबसे पहला है छात्र के शरीर एवं वातावरण की चित्तवृत्ति का अनुशासन, यानी कि छात्र का जो शरीर है और जिस वातावरण में रहता है और जो उसकी चित्त और आत्मा है उसके अनुशासन के बारे में अध्ययन करना कि उसकी चित्तवृत्ति किस तरह से, उसका अनुशासन किस तरीके से, इसके बारे में जानना ही योग दर्शन के अंतर्गत आता है और उसी से उसके व्यक्तित्व की एक अलग ही जो निखार है उस निखार को सामने लाया जाता है। हम ये समझेंगे कि शुरू से ही बालकों के शरीर को उसकी वातावरण के अनुसार किस तरह से ढाला जाता है, इस बात को सिखाया जाता था। चाहे सर्दी हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, उसका जो पहनावा होता था उस पहनावे के अंदर कोई बदलाव नहीं होता था और उसी पहनावे से वो अपने संपूर्ण ऋतु का सामना करता था। तो इसका मतलब ये, वो शरीर को उसने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल दिया, उसकी जो आत्मा है उसकी पूरी तरह से अनुशासित हो गई है। अगला है आत्मिक चेतना का अनुशासन तथा चित्तवृत्ति का अनुशासन। जो आत्मिक चेतना होती है, यानी कि जो अंदर की चेतना है, चेतना यानी कि आत्मा है, जो अंदर की जो चेतना है उसका अनुशासन होना है, यानी कि आप अंदर से कितने अनुशासित हो, आपकी आत्मा कितनी अनुशासित है, इस बात का ध्यान योग में रखा जाता था। साथ ही आपकी जो चित्त की जो वृत्ति है उसकी अनुशासन का ध्यान रखा जाता था। यानी इंसान जितना अंदर से उसकी आत्मा शुद्ध होगी तो उसका अनुशासन भी उतना ही अच्छा होगा। तो अंदर से आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। तो योग हमको ये बात सिखाती है कि आत्मा को किस तरह से अंदर से अनुशासित किया जाता है। अगला है
प्रतिभूति अष्टांग योग अनुशासित रहकर करना। जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग को आप किस तरह से अनुशासित रहकर कर सकते हैं, आप उसमें किस तरह से अनुशासन का पालन कर सकते हो, इस बात का ध्यान योग दर्शन के माध्यम से सिखाया जाता है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि योग दर्शन के अंदर जो छात्र है, उस छात्र के अनुशासन की बात की गई है। जब तक छात्र अनुशासित नहीं होगा तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर उसको योग के माध्यम से उसको अनुशासित किया जा सकता है। योग के माध्यम से विकार दूर होते हैं, योग के माध्यम से समस्याएं दूर होती है। तो योग ही वो एक माध्यम है जिससे काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा को एक शुद्ध बनाया जा सकता है। तो हमने आज की कक्षा में जाना कि योग क्या है और योग से किस तरह से हम हमारी आत्मा को अनुशासित कर सकते हैं। तो हम शिक्षक होने के नाते हम कक्षा या विद्यालय के अंतर्गत योग की गतिविधियों को कराएंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि काफी हद तक हम बालकों को अनुशासित रह सकते हैं। ताकि जैसे कि योग करने के लिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठना, कैसे अपनी दिनचर्या का पालन करना और किस तरह से दैनिक जीवन को और भी अच्छे से बनाना, ताकि हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त रह सके। ये सारी की सारी बातें योग के माध्यम से सिखाई जाती है और प्राचीन काल से इन बातों का अनुसरण किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकेंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है। जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है योग दर्शन में छात्र एवं अनुशासन को बताइए। आज की क्लास में हमने समझा कि योग दर्शन में छात्र और उसके अनुशासन को किस तरह से प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो उसी के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है।